साजिश के तहत मुल्क के ऊपर मुसल्लत करें, उनके केसेस ना होने दें। ये भी मैं कहूँ, हमारे दौर में मैं पूरी कोशिश करता रहा, मैंने पूरी कोशिश की कि इनके पूरे केसेस मैच्योर थे। नैब के अंदर से हमें कहते थे केसेस मैच्योर हैं, लेकिन पीछे से हमें इजाजत नहीं है। अब पीछे से इजाजत कौन नहीं दे रहा था? जनरल बाजवा साहब। जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे, वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। हम बिल्कुल बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर बेबस बैठा था। और ये क्या शो करता है कि यहां मुल्क के अंदर जो जो कानून की हुक्मरानी है वो नहीं है, ताकत की हुक्मरानी है। और ये इससे सिर्फ यही नहीं है कि इस वक्त मुल्क के वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स बाहर फिर रहे हैं और मुल्क के ऊपर बैठे हुए और फैसले कर रहे हैं, अपने केसेस बचा रहे हैं, और मुल्क की इकोनॉमी नीचे चली गई और ये ऊपर इनकी सारे केसेस माफ हो गए और बाकी भी बैठे हुए आने के लिए। ये किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, आज अगर आप चाइना को कहते हैं, चलिए जी चाइना, मगरब कहता है कि वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 450 वजीरों को 7-8 सालों के अंदर उसने जेलों में डाला करप्शन पे। तो अगर ये इतना बड़ा इशू नहीं था, तो क्यों वो जो भी मुल्क आगे बढ़ रहा है वो क्यों इतना करप्शन के ऊपर, क्यों इतनी वो जोर लगाते हैं कि ताकतवर करप्ट लोगों को कानून के नीचे लेके आए? क्योंकि यही एक सक्सेस होता है एक माशरे की, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। क्यों हमारे पाकिस्तान के यहां से, मैंने अपने साथ, मैं जब पहली दफा बरतानिया गया 1971 में, तो मुझे याद है लेबर जाती थी पाकिस्तान की वहां, और हर थोड़े 5-6 साल के बाद वो पहले मजदूरी शुरू करते थे, फिर वो अपनी कोई दुकान खोल देते थे, और देखते देखते वो बिजनेसमैन बन जाते थे। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं वो कर सकते थे? क्योंकि वहां कानून है, वहां लोगों के पास राइट्स हैं, उनका जो कानून इंसाफ का निजाम है उनको प्रोटेक्ट करता है, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो कि वहां के शहरी भी नहीं थे, जो मजदूर थे। क्यों यहां से लोग कोशिश करके अमेरिका जाते हैं और वीजा लेके जाते हैं? वहां कोई पैसे तो नहीं बांट रहा, क्योंकि वहां का जो सिस्टम है वो लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। रूल ऑफ लॉ शहरियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, एक जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स को ऊपर आने की मौका देता है। वहां खुशहाली इसलिए होती है, जो भी मुल्क खुशहाल होता है उसके अंदर मौका मिलता है लोगों को पैसा बनाने के लिए, मेहनत कश को रिवॉर्ड मिलता है, उसको पैसा, उसकी मेहनत का उसको फल मिलता है। लेकिन जब एक सिस्टम डिस्टॉर्ट किया जाता है, ताकत की हुक्मरानी होती है, वो कभी भी दुनिया की तारीख के अंदर कभी वो मुल्क प्रोग्रेस नहीं कर सकता। हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में गुर्बत की इंतहा थी शुरू में, लेकिन सबसे पहले रूल ऑफ लॉ कायम किया कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो सजा मिलेगी, और तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जो ताकतवर के लिए एक कानून था और कमजोर के लिए दूसरा था। तो मुझे आज अपनी लीगल कम्युनिटी से अपील करनी है, मैं आपसे ये अपील करता हूं अपने मुल्क की खातिर कि देखिए, आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी पड़ेगी। ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये जंगल का कानून, ये वो बन गया पाकिस्तान में जंगल का कानून, और आपके सामने हो रहा है कि सारा चोर ऊपर आके बैठ गए हैं, और जो लोग कैंपेन कर रहे थे, यानी मेरी तरह के आदमी जिसने अपनी जिंदगी के 26 साल सिर्फ इंसाफ की तहरीक में लगाए, कि कहता 26 साल से कह रहा था कि अदलिया को आजाद होना चाहिए, जेल में गया उसके लिए। 26 साल से मैं कहता गया कि यहां रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये जो लोग चोरी करके अपने आप को कानून के ऊपर बैठा देते हैं, या वो कि जो कोई अदारा अपने आप को कानून के ऊपर समझता है, ये कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और ये मैंने पूरी भरी ये 26 साल की ये मेरी जद्दोजहद थी, और 3.5 साल जब मैं गवर्नमेंट में बैठा था तब भी मैं इसके ऊपर पूरा जद्दोजहद करता गया
جب میں کہتا گیا کہ میں این آر او نہیں دوں گا, این آر او کا مطلب کیا ہے؟ این آر او دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ لوگ جنہوں نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے, آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے, کیونکہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں, آپ ان کو معافی دے دیں, جو جنرل مشرف نے کیا تھا اور اس بار جنرل باجوہ نے کیا. تو یہ اس سے زیادہ ملک سے میں کہتا میں غداری کروں گا اپنی قوم سے کہ اگر میں ان لوگوں کو این آر او دوں گا جن کو آج این آر او مل گیا. اور آپ کی سب کے سامنے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مارچ کے اندر پاکستان کی اکنامک سروے کی فگرز پڑھ لیں کہ ہر طرح اکنامک گروتھ پاکستان کی 6%, ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی, ریکارڈ ریمیٹنسز تھی, 4 فصلیں ریکارڈ تھی, کسان خوشحال تھا, سروس سیکٹر آگے جا رہا تھا. مارچ سے آج دیکھیں پاکستان کا حال کیا ہے. اور یہ جو 7.5 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہمارا نوجوان ڈائنامک ہمارا سیکٹر, یہ سوچیں کہ کتنی مایوسی آج پاکستان میں ہے کہ جو اس ملک کے ساتھ ہوا 7 مہینے کے اندر. تو میں اس لیے آخر میں پھر سے آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو آنے والے دن ہیں, اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کو ہر طرح کا پریشر ڈالنا چاہیے کہ there are no holy cows. یہ جو اپنے آپ کو قانون کے اوپر لوگ بٹھا دیتے ہیں اور وہ سامنے ہمارے ملک کے اندر مذاق ہوتا ہے. یہ جو الیکشن کمیشن کر رہی ہے, اتنا بلیٹنٹلی ایک باعث کر رہی ہے سب کے سامنے. 8 دفعہ انہوں نے ہماری پارٹی کے خلاف فیصلے دیے ہیں, 8 دفعہ ہم عدالت گئے اور 8 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیے فیصلے کیونکہ ہمارے خلاف دیے ہیں. تو یہ جو سارا ایک پورا کلیک بنا ہوا ہے, مافیا بنا ہوا ہے, اس ملک کو صرف ان کا مقصد رول آف لا ختم کرنا ہے. اس لیے کہ جب تک رول آف لا ہے تو تب تک ان کے سامنے رکاوٹیں ہیں. رول آف لا ختم ہوا تو یہ اور ان کے بچے اس ملک کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. اور یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. میں انشاءاللہ, میری تو کمٹمنٹ ہے, جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا اور رول آف لا کے لیے لڑوں گا. لیکن میں پھر سے یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو لیگل کمیونٹی ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اب اس ملک کو بچانے کے لیے, کیونکہ میں ایکچولی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم نے رول آف لا کے لیے نہ لڑے تو ہمارے ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے. شکریہ. پتا ہے فیوژن کیا ہے؟ جب الگ الگ چیزوں کا جڑنا.